तीसरा आज एक दूसरी विधि से प्रवेश करके हम लोग अपने आप को देखते हैं। स्वयं को सभी दिशाओं में परिव्याप्त करना और सभी दिशाओं में परिव्याप्त होते हुए महसूस करना अपने आप को। कुछ प्रेम से संबंधित चर्चाएं होंगी, इसके माध्यम से आप लोग ध्यान दें। महसूस करें परिव्याप्त होना हर दिशाओं में, क्योंकि आप लोग स्वयं को इतना संकीर्ण कर लिए हैं, इसलिए आप सदा ही बंधन अनुभव करते हैं। बंधन कहीं और से नहीं आ रहा है, बंधन आपके संकीर्ण मन से आ रहा है और वह संकीर्णतर होता चला जाता है और आप सीमित होते चले जाते हैं। और वही सीमित होना आपको बंधन की अनुभूति देता है। आपके पास अनंत आत्मा है और अनंत अस्तित्व है, पर वह अनंत आत्मा की बंदिश व्यक्ति अनुभव करता है। तो आप कुछ भी करो, आप सब और सीमाएं नजर आती हैं। आप कहीं और भी जाओ, एक बिंदु पर पहुंच जाते हो जहां से आगे नहीं जाया जा सकता है। सब और एक सीमा रेखा है, उड़ने के लिए कोई खुला आकाश नहीं है। लेकिन यह सीमा स्वयं हम लोगों ने खड़ी की है। यह सीमा आपका निर्माण है। आप कई कारणों से यह सीमा निर्मित करते हैं। सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए आपने एक सीमा बना ली है। और जितनी संकीर्ण सीमा होती है उतने सुरक्षित आप महसूस करते हैं। यदि आपकी सीमा बहुत बड़ी हो तो आप पूरी सीमा पर पहरा नहीं दे सकते हैं। आप सब ओर से सावधान नहीं हो सकते। बड़ी सीमा सुरक्षित हो जाती है। सीमा को संकीर्ण करो कि आप उस पर पहरा दे सकते हो, बंद रह सकते हो, फिर आप संवेदनशील न रहें, सुरक्षित हो गए। इस सुरक्षा के लिए ही आपने सीमा खड़ी की है, लेकिन फिर आपको ये बंधन लगता है। मन ऐसा ही विरोधाभासी है। आप सुरक्षा की मांगते हो और साथ ही साथ स्वतंत्रता भी। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। यदि आप स्वतंत्रता चाहिए तो सुरक्षा खोनी पड़ेगी। कुछ भी हो, सुरक्षा बस भ्रम मात्र है, वास्तविक नहीं है, क्योंकि मृत्यु तो होगी ही। आप चाहे कुछ भी करो, आप मरोगे ही। आपकी सारी सुरक्षा ऊपर है, कुछ भी मदद न देगा। लेकिन असुरक्षा से डरकर आप सीमाएं खड़ी करते हो, अपने चारों ओर बड़ी दीवारें खींच लेते हो और फिर खुला आकाश बंद हो जाता है। फिर आप कष्ट भोगते हैं और फिर आप कहते हो खुला आकाश कहाँ है, और कहते हो मैं स्वतंत्र कहाँ हूँ और मैं बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन आपने ही ये सीमाएं खड़ी की है। हम लोगों ने मिलकर ये सारी सीमाएं खड़ी है। तो इससे पहले कि आप यह विधि करो, यह पहली बात याद रख लेनी जैसी है, वरना इसे कर पाना संभव नहीं होगा। अपनी सीमाओं को बचाकर आप इसे नहीं कर सकते जब तक आप सीमाएं बनाना बंद ना कर दें। तब तक आप न तो इसे कर पाएंगे न महसूस कर पाएंगे। सभी दिशाओं में परिव्याप्त होता हुआ महसूस करें। कोई सीमाएं नहीं, अनंत हो रहे हैं, अनंत आकाश के साथ एक हो रहे हैं। आपके मन के साथ तो यह असंभव होगा। आप इसे कैसे अनुभव करते हो
इसे कैसे कर सकते हो? पहले आप कुछ चीज़ें करना बंद करना पड़ेगा। पहली बात यह कि यदि आप सुरक्षा के बारे में ज़्यादा ही चिंतित हो तो बंधन में ही रहेंगे। असल में कारागृह सबसे सुरक्षित स्थान है। वहाँ आपको कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। कैदियों से अधिक सुरक्षित, अधिक पहरे में कोई नहीं है। आप किसी कैदी को मार सकते हैं, उनकी हत्या नहीं कर सकते, बहुत कठिन है। वह राजा से भी अधिक पहरे में है। आप किसी राष्ट्रपति या राजा की हत्या कर सकते हो, यह कठिन नहीं है। रोज लोग उनकी हत्या करते रहते हैं, लेकिन आप किसी कैदी को नहीं मार सकते। वह इतना सुरक्षित है कि यदि किसी को इतनी ही सुरक्षा पानी हो तो उसे कारागृह में ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं। कारागृह से बाहर रहना खतरनाक है, मुसीबतों से भरा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने अपने चारों ओर मानसिक कारागृह, मनोवैज्ञानिक कारागृह बना लिया है और हम उन कारागृहों को अपने साथ ढोते हैं। आप उनमें रहने की ज़रूरत नहीं है, वे आपके साथ चलते हैं। जहाँ भी आप जाते हो, आपका कारागृह आपके साथ चलता है। आप सदा एक दीवार के पीछे रहते हो, बस कभी कभी किसी को छूने के लिए आप अपना हाथ उससे बाहर निकालते हो, लेकिन बस एक हाथ। आप अपने कारागृह से कभी बाहर नहीं आते। तो जब भी लोग आपस में मिलते हैं, वह केवल कारागृहों से निकलते हुए हाथों का मिलन होता है। डरे डरे हम खिड़कियों से हाथ बाहर निकालते हैं और किसी भी क्षण हाथ वापस खींच लेने को तैयार रहते हैं। दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं, बस एक हाथ से छू रहे हैं। और अब तो मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि यह भी एक दिखावा ही है, क्योंकि हाथों के चारों ओर अपना एक कवच होता है। कोई भी हाथ दस्ताने के बिना नहीं है। सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ ही दस्ताने नहीं पहनती। आप भी दस्ताने पहनते हो ताकि आपको कोई छू न सके, और यदि कोई छूता भी है तो बस एक हाथ से, मुर्दा हाथ। आप पहले से ही पीछे हटे हुए हो, भयभीत होकर, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भय पैदा करता है। जैसा शास्त्र ने कहा है, दूसरा दुश्मन है। यदि आप इतने बंद हो तो दूसरा आपको दुश्मन की तरह ही दिखाई देगा। बंद व्यक्ति से किसी तरह की मित्रता नहीं हो सकती, उससे मित्रता असंभव है, प्रेम असंभव है, किसी तरह का संवाद असंभव है। आप भयभीत हो, कोई आप पर मालकियत कर सकता है, आप पर हावी हो सकता है, आपको गुलाम बना सकता है। इससे भयभीत होकर आपने एक कारागृह, एक सुरक्षा कवच का निर्माण अपने चारों ओर कर लिया है। आप संभल कर चलते हो, फूंक फूंक कर कदम रखते हो। जीवन एक उब हो जाता है। यदि आप बहुत ज़्यादा ही सावधान हो तो जीवन एक अभियान नहीं हो सकता। यदि आप अपने को बहुत ज़्यादा ही बचा रहे हो, सुरक्षा के पीछे भाग रहे हो, तो आप पहले ही मर चुके हैं। तो एक आधारभूत नियम याद रखें, जीवन असुरक्षा है, और यदि आप असुरक्षा में जीने को राजी हो तभी आप जीवंत रह पाओगे। असुरक्षा स्वतंत्रता है। यदि आप असुरक्षित होने का सतत सुरक्षित होने को तैयार हो तो आप स्वतंत्र रहोगे, और स्वतंत्रता परमात्मा का द्वार है। अगर आप प्रेम में पड़ते हो तो आपको भय पकड़ लेता है कि यह स्त्री आपको छोड़ देगी या यह पुरुष तुम्हें छोड़ देगा। भय तत्क्षण प्रवेश कर जाता है।
जब आप प्रेम में नहीं थे तो कभी भयभीत न थे। अब आप प्रेम में हो, जीवन का प्रवेश हुआ और उसके साथ ही असुरक्षा भी। जो किसी से प्रेम नहीं करता उसे कोई भय नहीं होता कि कोई उसे छोड़ देगा। पूरा संसार उसे छोड़ सकता है, उसे कोई भय नहीं है। आप उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, वह सुरक्षित है। जिस क्षण आप किसी के प्रेम में पड़ते हो, असुरक्षा शुरू हो जाती है, क्योंकि जीवन प्रवेश कर गया है और जीवन के साथ मृत्यु प्रवेश कर गई। जिस क्षण आप प्रेम में पड़ते हो, आपको भय पकड़ लेता है, यह व्यक्ति मर सकता है, छोड़कर जा सकता है, किसी और से प्रेम कर सकता है। अब सब कुछ सुरक्षित करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको विवाह करना पड़ेगा, फिर एक कानून बंधन बनाना पड़ेगा ताकि यह व्यक्ति तुम्हें न छोड़ सके। अब समाज आपकी रक्षा करेगी, कानून आपकी रक्षा करेगी, पुलिस, जज सब आपकी रक्षा करेंगे। अब यदि वह व्यक्ति आपको छोड़ना चाहे तो आप उसे कोर्ट में घसीट सकते हो, और यदि वह तलाक देना चाहे तो उसे आपके विरुद्ध कुछ सिद्ध करना पड़ेगा। तब भी इसमें 3 से 5 साल तक लगेंगे। अब आपने अपने चारों ओर एक सुरक्षा खड़ी कर ली, लेकिन जिस क्षण आपने विवाह किया, आप मर गए। संबंध जीवित नहीं रहता, अब वह संबंध नहीं रहा, एक कानून बन गया। अब यह कोई जीवंत नहीं, अब यह कोई जीवंत चीज नहीं रही, कानून घटना हो गई। कोर्ट जीवन को नहीं बचा सकता, बस सौदों को बचा सकता है। कानून जीवन को नहीं बचा सकता, बस नियमों को ही बचा सकता है। अब विवाह एक मरी हुई चीज है, उसकी परिभाषा की जा सकती है, प्रेम की परिभाषा नहीं की जा सकती। विवाह परिभाज्य है, प्रेम अपरिभाज्य है। विवाह के साथ आप परिभाषाओं के जगत में आ गए, पर पूरी बात ही समाप्त हो गई। जिस क्षण आपने सुरक्षित होना चाहा, जिस क्षण आपने जीवन को बंद कर लेना चाहा ताकि इसमें कुछ भी नया ना हो सके, आप उसमें कैद हो गए। फिर आप कष्ट भोगेंगे, फिर आप कहोगे कि यह पत्नी आपके लिए बंधन बन गई है। पति कहेगा कि पत्नी ने उसे बांध लिया है। फिर आप लड़ोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए कारागृह बन गए हैं। अब आप लड़ते हो। अब प्रेम समाप्त हो गया, बस एक कलह बची है। सुरक्षा के पीछे दौड़ने से यही होता है। और ऐसा सब चीज़ों में हुआ है, इसे मूल नियम की तरह याद रखें। जीवन असुरक्षित है, यह जीवन का स्वभाव है। तो जब आप प्रेम में पड़ो, इस भय को भले ही झेल लो कि प्रेमिका आपको छोड़कर जा सकती है, पर कभी सुरक्षा मत खड़ी करो कि प्रेम विकसित होगा और हो सकता है प्रेमिका मर जाए और आप कुछ भी न कर पाओ, लेकिन उसमें और उससे प्रेम नहीं मरेगा, प्रेम तो और बढ़ेगा। सोचिए, यदि आपको पता हो कि आपकी प्रेमिका अगले ही क्षण मरने वाली है, तो सब चालाकियां, सब कलह समाप्त हो जाएगी। और यही एक क्षण शाश्वत हो जाएगा और इतना प्रेम उमड़ेगा कि आपका पूरा अस्तित्व उसमें प्रवाहित हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता हो कि अभी आपकी प्रेमिका जीवित रहेगी, तो फिर कोई जल्दी नहीं है, फिर अभी आप झगड़ सकते हो और प्रेम को आगे के लिए टाल सकते हो। यदि जीवन शाश्वत हो, शरीर अमर हो, तो आप प्रेम नहीं कर सकते।
स्वर्ग में प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि असल में वहाँ कोई जीवन ही नहीं है। जीवन यहाँ इस पृथ्वी पर है जहाँ मृत्यु है। जब भी आप कुछ सुरक्षित कर लेते हो, जीवन खो जाता है। और सुरक्षित रहो, यह जीवन का ही गुण है। इसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता और यह सुंदर है। जरा सोचिए, यदि आपका शरीर अमर होता तो कितना कुरूप होता। आप आत्मघात करने के उपाय खोजने लगोगे, और यदि यह असंभव है, कानून के विरुद्ध है, तो आप इतना कष्ट होगा कि कल्पना भी नहीं कर सकते। अमरत्व एक बहुत लंबी बात है। अब पश्चिम में लोग स्वेच्छा मरण की बात सोच रहे हैं, क्योंकि लोग अब लंबे समय तक जी रहे हैं। तो जो व्यक्ति 100 वर्ष तक पहुंच जाता है, वह स्वयं को मारने का अधिकार चाहता है, और वास्तव में यह अधिकार देना ही पड़ेगा। जब जीवन बहुत छोटा था तो हमने आत्महत्या न करने का कानून बनाया था। बुद्ध के समय में 40 या 50 साल का हो जाना बहुत था। औसत आयु कोई 20 साल के करीब थी। भारत में अभी 20 साल पहले तक औसत आयु 23 साल थी। अब स्वीडन में औसत आयु 83 साल है। तो लोग बड़ी आसानी से 150 साल तक जी सकते हैं। रूस में कोई 1500 लोग हैं जो 150 तक पहुंच गए हैं अब तक। यदि वे कहते हैं कि उन्हें स्वयं को मारने का अधिकार है, क्योंकि अब बहुत हो चुका, तो हमें यह अधिकार उन्हें देना होगा। इससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। देर अबेर आत्महत्या हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। अगर कोई मरना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, किसी भी कारण से नहीं, क्योंकि अब जो जीवन का कोई अर्थ न रह गया, पहले ही बहुत हो चुका। 100 साल के व्यक्ति को जीने जैसा नहीं लगता। ऐसा नहीं कि वह परेशान हो गया है, कि उसके पास भोजन नहीं है, सब कुछ है, पर जीवन का कोई अर्थ न रह गया। तो अमृतत्व की सोचो, जीवन बिल्कुल अर्थहीन हो जाएगा। अर्थ मृत्यु का कारण होता है, प्रेम का अर्थ है, क्योंकि प्रेम खोया जा सकता है, तब प्रेम धड़कता है, संपादित होता है। प्रेम खो जाता है, आप उसके बारे में निश्चित नहीं हो सकते। आप उसे कल पर नहीं टाल सकते, क्योंकि हो सकता है कल प्रेम रहे ही ना। आपको प्रेमी या प्रेमिका को इस तरह से प्रेम करना होगा कि हो सकता है कल आए ही ना, फिर प्रेम सघन होगा। तो पहली बात, सुरक्षित जीवन पैदा करने के अपने सारे प्रयास हटा लो। बस यह प्रयास हटाने से ही आपके आसपास की दीवारें गिरने लगेगी। पहली बार आपको लगेगा कि वर्षा आप पर सीधी पड़ रही है, हवाएं सीधी आप तक बह रही है, सूर्य सीधा आप तक पहुंच रहा है, आप खुले आकाश के नीचे आ गए हैं। सुंदर है यह, लेकिन आपको अगर यह विचित्र लगता है तो इसलिए क्योंकि आप कारागृह में रहने के आदी हो गए हैं। आप इस नई स्वतंत्रता से परिचित होना पड़ेगा। यह स्वतंत्रता आपको अधिक जीवंत, अधिक तरल, अधिक खुला, अधिक समृद्ध, अधिक जीवित बनाएगी। लेकिन आपकी जीवंतता आपके जीवन का शिखर जितना ऊंचा होगा, उतनी ही गहन मृत्यु आपके निकट होगी, एकदम करीब होगी। फिर वह बहुत आसान है। यदि दीवार न हो तो आप स्वयं को सब और व्याप्त होता हुआ अनुभव करने लगेंगे। फिर वह कहाँ समाप्त होते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। इस विस्तार में आपका अहंकार कहाँ होगा, इस विस्तार में आपका कष्ट कहाँ होंगे, इस विस्तार में आपका चढ़ाक मन कहाँ होगा।
क्षुद्र मन कहाँ होगा, इतने विस्तार में मन ही नहीं बच सकता, विलीन हो जाता है। बस एक संकीर्ण स्थान पर ही मन बच सकता है। मन तो केवल तभी चल सकता है जब दीवारों में बंद हो, कैद हो। यह बंद होना ही समस्या है। खतरे में जियो और सुरक्षा में जीने के लिए तैयार रहो। और मज़ा यह है कि अगर आप सुरक्षा में न भी रहना चाहो तो भी असुरक्षित ही हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप स्वयं विचार करें। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।